यूएस ये क्या कर रहा है? अपने आप का ही मजाक बना के रख दिया दुनिया के सामने। प्रेजेंटली यूएस ने एक वार्निंग इशू किया है जिसमें यूएस ने कहा कि कोई भी ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो वो यूएस का सैंक्शंस के रैडर के अंदर आ जाएगा। Instances, any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. और ये अनाउंस हुआ है इंडिया और ईरान का चाहबार पोर्ट का जो डील हुआ है उसी का नेक्स्ट डे में। यूएस कब समझेगा ये दुनिया एक क्लासरूम नहीं है और यूएस सेल्फ मेड मॉनिटर नहीं है। ये दुनिया एक स्पोर्ट्स फील्ड है जहां हर कोई कंट्री अपने तरह से दौड़ रहा है और डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सेक्टर में आगे भी बढ़ रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टर में धोबी पछाड़ दिया है, जैसे कि चंद्रयान या फिर यूपीआई पेमेंट्स या फिर अगर आप सेंसेक्स को ही देख ले। तो पूरा कहानी एग्जैक्ट क्या है वो देखते हैं, साथ ही साथ यूएस का जो गुंडागर्दी है वो समझने का कोशिश करते हैं। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी मई 2016 में एक बार ईरान विजिट किया था। रीजन था एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जिसको चाहबार एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो एग्रीमेंट था ये ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में था और ये एग्रीमेंट में ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट और ट्रांजिट कॉरिडोर को लेके फाइनलाइज किया गया था। इस टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा चाहबार पोर्ट का एग्जैक्ट लोकेशन के तरफ। चाहबार पोर्ट ईरान में है, इंडियन ओशन में, और चाहबार पोर्ट से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ये राउंड अबाउट 100 किलोमीटर दूर में सिचुएटेड है। अब आते हैं 24 दिसंबर 2018। इंडिया ने शहीद बेहेश्ती पोर्ट जो कि चाहबार पोर्ट का ही एक पार्ट है वहां अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया एज पर द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। आपको बता दूं चाहबार पोर्ट दो पार्ट में ऑपरेट करता है, एक है शहीद बेहेश्ती पोर्ट और दूसरा है शहीद कलांतरी पोर्ट। हर एक पोर्ट में 5 बर्थ है और ये सबको मिला के चाहबार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इंडिया और ईरान के डील में। प्रेजेंटली इंडिया और ईरान के बीच में एक डील फाइनल हुआ है जिस डील के अनुसार इंडिया नेक्स्ट 10 साल तक चाहबार पोर्ट को ऑपरेट करेगा और 10 साल बाद ये एग्रीमेंट फिर से रिन्यू होगा और फिर 10 साल बाद ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही होता जाएगा। हर कोई इंडियन इसको लेके काफी खुश है एक्सेप्ट यूएस, क्योंकि यूएस से दूसरों का खुशी देखा नहीं जाता है और इसीलिए नेक्स्ट डे यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के जो स्पोक्स पर्सन है उसने अनाउंस किया है कोई भी अगर ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो वो कंट्री यूएस के सैंक्शंस के अंदर आ सकता है। Instances, any entity, anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. मतलब डायरेक्ट धमकी इंडिया को, अगर आप इन फ्यूचर में ईरान के साथ ट्रेड करते हो या फिर ईरान के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के ऊपर भी यूएस सैंक्शंस डालेगा। तो ये सुन के आप क्या सोच रहे हो? इंडिया यूएस से डर गया? घंटा डर गया। इंडिया को कुछ नहीं आता यूएस क्या बोल रहा है। इंडिया एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। प्रेजेंटली इंडिया को जो करना है इंडिया वही करेगा और यूएस का दबाव इंडिया पे कुछ असर नहीं करता है। आप बोलोगे एग्जाम्पल दो, आगे जाके बताता हूँ, मगर उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इंडिया के तरफ। हम लोग का देश में हम लोग वोट देके पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करते हैं कि वो लोग हम लोग के बिहाफ में हम लोग के लिए बेटर डिसीजन लेगा, जिससे हम लोग का कंट्री का साथ ही साथ हम लोग का जो है वो तरक्की होगा। और इन फ्यूचर हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमेशा पॉलिटिशियन हम लोग के लिए स्टैंड लेगा, हम लोग के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा या फिर एक नया दुनिया क्रिएट करेगा जो हम लोग के लिए और भी अच्छा हो। मगर क्या ये हमेशा होता है? ये नहीं होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में ज्यादातर पॉलिटिशियन दोनों सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक वो जो कहता है कि पाकिस्तान का रेस्पेक्ट करो क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और एक वो जो कहता है कि भाई पाकिस्तान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हम लोग का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो क्या हम लोग फ्रिज में रखने के लिए बनाए हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये क्लिप देखिए। अभी अभी समर्थन करने वाले आए मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? नया भारत है। अब आते हैं यूएस के सैंक्शंस पे। जब 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस और यूएस के जो साथी दोस्त थे सब मिलके भर भर के रशिया के ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस डाल दिया कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो खरीद नहीं सकते हो, व्हाटएवर ऑल दिस थिंग्स।
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया के ऊपर ये भी सैंक्शंस था कि कोई भी कंट्री रशिया के साथ ऑयल ट्रेड नहीं कर सकता है। इंडिया पहला कंट्री था जो रशिया के साथ डिस्काउंटेड रेट में क्रूड ऑयल का ट्रेड किया और वही ट्रेड से इंडिया ने इन फ्यूचर जाके 25 से 30 बिलियन डॉलर अर्न किया। दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज यूएस से डर के घर में बैठ के देख रहा था और उल्टा साइड में इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो अपना स्टैंड लिया और अपना पैसा छाप लिया। और ये देखने के बाद चाइना, बुल्गारिया, तुर्की और पाकिस्तान ने भी ऑयल ट्रेड करके अपना पैसा कमा लिया। यूएस का क्या इज्जत बचा दुनिया के सामने, सबको पता चल गया। ऑन द अदर साइड यूएस के तरफ से आगे बोला गया कि हम लोग ही बोले थे इंडिया को कि आप जाओ और ऑयल में ट्रेड करो। क्या है ये पॉसिबल है? अपना जो स्टैंड है वो यूएस को एक जगह फिक्स रखना चाहिए, कभी इधर कभी उधर ये होना नहीं चाहिए और यूएस हमेशा ये करता है। और इस बार तो इंडिया ने क्लियरली बता दिया कि भाई हम लोग को जो करना है वो हम लोग करेंगे, आपने जितना भी सैंक्शंस डालना है जो करना है करो, हमें घंटा फर्क पड़ता है। यूएस को कब समझ में आएगा कि हमारा जो देश है ये ऑलरेडी बदल चुका है, हम लोग पड़ोसियों की तरह कटोरा लेके आपके सामने खड़ा नहीं होते। ऑन द अदर साइड हम लोग आंखों में आंखें डाल के आपसे आगे जा रहे हैं। आज अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का ही बात कर ले तो क्यूआर कोड से पेमेंट या फिर जो डिजिटल पेमेंट है वो इंडिया में इस तरह से फैल रहा है कि आगे जाके वीज़ा और मास्टर कंपनी को भी सोचना पड़ रहा है कि हम लोग इन फ्यूचर में क्या करें। ऑन द अदर साइड चंद्रयान जो कि मून के साउथ पोल में लैंड किया है, आज के डेट में दुनिया के सामने इंडिया ने ये प्रूफ कर दिया है कि हम लोग जो कर सकते हैं वो यूएस भी नहीं कर सकता है। आज के डेट में इंडिया को सैंक्शंस का धमकी देना खुद ही अपना बेइज्जती कराने के बराबर है, क्योंकि इंडिया कुछ नहीं मानेगा। 2022 में जब रशिया के साथ हुआ तब भी इंडिया नहीं माना, तो आपको क्या लगता है 2024 में आके इंडिया डर जाएगा? इंडिया अपना जो स्टेप है वो खुद प्लान करता है और उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और इंडिया को दूसरे पे सैंक्शंस भी नहीं डालना है। इंडिया हमेशा से चाहता है कि अपना ग्रोथ हो, साथ ही साथ हम लोगों के साथ जो आके जुड़े उन लोगों का भी ग्रोथ हो और इसी पे इंडिया फोकस्ड है। एक और फैक्टर है जो यूएस का ये बचपना का रीजन बन सकता है, वो है इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड। प्रेजेंटली चाइना ने यूएस को रिप्लेस किया है और चाइना इंडिया का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया है। ऑन द अदर साइड चाइना ने अपना एम्बेसडर इंडिया में अपॉइंट कर दिया है, जिसके साथ इंडिया का बात चल रहा है। इंडिया का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर अभी चाइना बन गया है। ये चीज यूएस को खटक रहा है, क्योंकि यूएस को हमेशा लगता है कि भाई जो कंट्रीज मेरे बराबरी कर सकते हैं या फिर इन फ्यूचर में मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि इंडिया और चाइना में इतना पोटेंशियल ऑलरेडी है, यूएस को हमेशा लगता है कि इन दोनों को लड़ा के रखो। मतलब चाइना और इंडिया के बीच में अगर वार हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो खुशी होगा वो यूएस को होगा। और यही चीज यूएस को ज्यादा खटक रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर ट्रेड बढ़ रहा है तो इन फ्यूचर जाके यूएस का जो दबदबा है वो घटेगा। ऑन द अदर साइड यूएस को डर है कि अगर ईरान भी इंडिया के साथ जुड़ जाता है और ईरान का भी तरक्की होता है तो इन फ्यूचर जाके यूएस को और भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए पहले से ही कंट्री को डरा के रखो कि हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस डाल देंगे और ये डर जब तक रहेगा तब तक ही यूएस का दबदबा चलता रहेगा। क्योंकि वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ये यूएस का बचपना है और कुछ नहीं, क्योंकि यूएस लाख कोशिश कर ले इंडिया को रोकने के लिए, यूएस ये कर नहीं पाएगा। 2022 में जब इंडिया ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदा तब यूएस को ये क्लियर मैसेज था कि भाई हम लोग आपका बात सुन के बैठने वाले नहीं है, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेंगे। और यूएस को ये बात समझना चाहिए। ऑन द अदर साइड यूएस को समझना चाहिए कि दुनिया में जो कंट्रीज फास्ट दौड़ रहा है उन लोगों के साथ अपना भी जो स्पीड है वो और भी बढ़ा के उन लोगों के साथ दौड़ना चाहिए, ना कि उन लोगों को गिराने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत कोई है जो गिरेगा नहीं। ऑन द अदर साइड अगर आप गिराने का कोशिश करोगे तो आपका जो खुद का इमेज है वही खराब हो जाएगा। तो ये तो था पास्ट और प्रेजेंट का बात। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या हो सकता है जिससे यूएस को और भी झटका लगे? मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जाके इंडिया ईरान के साथ ऑयल ट्रेड भी करेगा, मतलब ईरान से ऑयल खरीदेगा और इंडिया जब ईरान के साथ ऐसा ट्रेड करेगा तब जाके यूएस को और भी मिर्ची लगेगा। और यही सोच के यूएस ने अभी ये स्टेप लिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया को कुछ नहीं आता। अगर इंडिया को लगता है कि ईरान के साथ एक ऑयल ट्रेड करना अच्छा एक डिसीजन है तो इंडिया वो भी करेगा, तब जाके मजा आएगा कि भाई यूएस तब क्या करता है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा डिफेंसिव खेलने से कुछ मजा नहीं आता। ऑन द अदर साइड जब ऑफेंसिव स्टेप लिया जाएगा इंडिया के तरफ से तब पता चलेगा ये जो सैंक्शंस है ये कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए। आपके एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज में ढूंढ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ।
अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप मेरा YouTube चैनल में जाके डिफरेंट वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी टॉपिक में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मेरे लिए एक क्लियर व्यू क्रिएट करता है कि आपको एग्जैक्ट क्या जानना अच्छा लगता है, और मैं कोशिश करता हूँ उस पर काम करने के लिए। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन, कौन कौन सा कंट्री रशियन क्रूड ऑयल का ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न किया है? ये जो आंसर है ये इसी वीडियो में है। अगर आप वीडियो ठीक से देखा है तो आप ज़रूर आंसर कर पाएंगे, और मुझे कमेंट करके बताइए आपका आंसर। मैं आपका आंसर के लिए वेट करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।